नमस्कार, मैं हूं मुनीश दीक्षित और आप देख रहे हैं शख्सियत कार्यक्रम। आज शख्सियत कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कभी अर्थशास्त्र का जादूगर रहा है और अब संगीत की दुनिया में छाया हुआ है। चाहे प्रदेश की बात हो या देश की, धीरज शर्मा का नाम हर जगह चलता है। तो लीजिए मिलते हैं धीरज जी के साथ और बात करते हैं कुछ ऐसे लम्हों और संगीत के बारे में जिसे शायद आपने कभी जाना ना हो। धीरज जी नमस्कार, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार मुनीश जी। जैसे एक बात कही गई अभी कि जो संगीत की बात है, आप कभी अर्थशास्त्र के प्रवक्ता रहे हैं, जो मुझे अभी पता लगा है। ऐसा क्या मोड़ आया कि आपको एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ के संगीत की दुनिया में आना पड़ा? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे घर आए। ऐसा था मनीष जी कि संगीत का शौक़ तो बचपन से ही था। बचपन से ही गाने का शौक़ था। मेरे घर में संगीत का माहौल था। मेरी माताजी आज भी बहुत अच्छा गुनगुनाती हैं, हालांकि काफ़ी एज्ड हो गई हैं, वो 80 ईयर्स ओल्ड हैं। तो संगीत का माहौल मुझे घर से ही था और ज़िंदगी की भाग दौड़ में आपको मालूम ही है, कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। थोड़ा सा दुर्भाग्य मेरा ये रहा, जहाँ से मैं ग्रेजुएट हुआ उस कॉलेज में भी संगीत नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो संगीत के लिए एक प्यास थी कि मैं कहाँ से अपने संगीत को पूरा करूँ। उसके बाद मैं शिमला यूनिवर्सिटी गया। तो अब क्योंकि मेरे पास बेसिकली म्यूज़िक था ही नहीं, तो मेरी सिलेक्शन इकोनॉमिक्स में हो गई। तो इकोनॉमिक्स में मैंने एमए किया, साथ साथ में संगीत के साथ भी जुड़ा रहा। और जैसे ही मुझे मौका मिला, जैसे प्लेटफॉर्म मिला मुझे संगीत के लिए कुछ करने का और मैं अपने आप को उस योग्य समझने लगा कि मैं कर सकता हूँ, तो मैंने जॉब छोड़कर सीधा संगीत को अपना व्यवसाय बना लिया। इसमें मेरे गुरुजी पंडित सोमदेव कश्यप जी का बहुत हाथ रहा। उन्होंने मुझे मेरे संगीत से मेरी पहचान कराई कि बेटा आप अच्छा गा सकते हो और संगीत अपने आप में एक कंप्लीट प्रोफेशन भी है। बस उन्हीं के मार्गदर्शन से मैंने संगीत को अपना व्यवसाय बनाया। और थोड़ी मुश्किल तो हुई नौकरी छोड़ते हुए, घर वालों के साथ बहुत ऐसा एक माहौल भी बना कि इतना पढ़ लिख के बढ़िया नौकरी आपकी लगी है, समय से शादी वादी करो, अपना जीवन जियो, जैसा कि आम यूजुअल होता है। लेकिन मेरे दिमाग में कहीं संगीत चल रहा था और मैंने नौकरी छोड़ दी। जब धीरज जी आप संगीत में एंटर किया आपने, उसके बाद ऐसा कब मोड़ आया जब आपको लगा कि संगीत में आपका नाम बना है? ऐसा कौन सा गाना था जो एकदम से बुलंदियों पे आया हो और आपका जो धीरज शर्मा का जो नाम है वो हर जगह सभी को पहचान में आने लगा हो? मनीष जी, मुझे तो लगता है कि अभी भी मुझे इंतज़ार है कि मैं एक ऐसा गाना और गाऊं, ऐसे कई गाने गाऊं जहां मुझे मेरे सुनने वाले मुझे पहचाने। लेकिन आपने सही पूछा, 1992 में मेरा पहला एल्बम रिकॉर्ड हुआ था, बहार आती है, जिसमें लिरिक्स थे स्वर्गीय सागर पालमपुरी जी के, स्वर्गीय प्रेम भारद्वाज जो नगरोटा से एडीएम रिटायर में उनके। तो वो मेरी एक शुरुआत थी। लेकिन सही मायनों में मुझे पहचान मिली, एक जीएमसी कंपनी है हमारी, उसका एक मैंने गाना गाया था, सखियाँ छेड़ दियाँ। और वो गाना फौजियों पर था और वो गाना उस वक्त रिलीज़ हुआ था जब हमारी कारगिल वॉर चल रही थी। उस गाने ने मुझे बहुत अच्छी पहचान दिलाई, मेरे हिमाचल में भी, हिमाचल से बाहर भी। और ये सिलसिला अभी तक जारी है। फौजी मेरे आहो छुट्टियाँ तो आई जा फौजिया है, फौजी मेरे आहो छुट्टियाँ तो आई जा फौजिया, के सखियाँ छेड़ दियाँ तू घरे कदूना लोभिया, फौजी मेरे आहो छुट्टियाँ तो। बड़ी आपने जो अभी गाना सुनाया, उम्मीद है दर्शकों को ये पसंद आया होगा। धीरज, अब अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ें तो आपकी कॉमेडी की तरफ भी गए थे। हिमाचली एक कॉमेडी फिल्म आई थी, गुदगुदी हिमाचली दी। उसके बाद आप संगीत के बीच से कॉमेडी में गए, उसके बाद आपकी ऐसी कोई फिल्म नहीं आई, तो वो क्या दौर था? हाँ, वो बड़ा एक मजाकिया दौर में मजाक में सब कुछ हो गया। मुझे लगता है अच्छी चीज़ें कभी प्लान नहीं की जाती, अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। हम 4-5 दोस्त बैठ के यही सोच रहे थे कुछ नया करें, गाना तो चल ही रहा है, इसके अलावा कुछ करें। अचानक ये कंसेप्ट आया कि कुछ कॉमेडी की जाए। बिल्कुल पता नहीं था कि हम लोग इसको सिल्वर स्क्रीन पे कैसे लेके जाएंगे, कैसा रिस्पांस आएगा। बस मजाक में करते चले गए। और शायद आप भूल रहे हैं इस बात को, इसका टाइटल आप ही ने फाइनल किया था। बहुत सोच विचार के आपने इसका नाम गुदगुदी हिमाचली दे रखा था। और मुझे 2005 की बात है और बड़े मज़े की बात की उतराला रेस्ट हाउस में। जी हाँ, 5-6 दिन का हमारा ट्रांजिट कैंप था वहाँ। तो हम लोग जस्ट फन के लिए गए थे, मजाक के लिए गए थे और मजाक में ये सारा काम हो गया। पब्लिक ने बहुत प्यार दिया, बहुत हिट हुआ ये नंबर, मजाक वाला, कॉमेडी वाला। मैं तो ऑडियंस का बहुत आभारी हूँ। मुझे लगता है उस दौर में जितने कलाकार आए थे वो सारे कलाकार कोई पेड नहीं थे, सारे एक सब दोस्ती में। संजीव दीक्षित वहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल। हम जितने भी कलाकार थे उसमें काम करने वाले, कोई पेड नहीं था, सब मजाक में इकट्ठे हुए थे कि आइए 4-5 दिन की एक आउटिंग करते हैं।
तो एक ट्रेजेंट था एक छोटा सा। धीरज जी, हिमाचली संगीत को आप काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। एक जो देखने में आता है कि जैसे हमारे अपर हिमाचल की बात करें, शिमला बैलेट की या कुल्लू की बात करें, कुछ नाटियों को बाहर अच्छा पसंद किया जाता है, कांगड़ा के भी कुछ गाने ऐसे पसंद किए जाते हैं, राजस्थान के संगीत को भी पसंद किया जा रहा है, पंजाब के संगीत को भी पसंद किया जा रहा है। क्या लगता है कि हिमाचल का संगीत वो जगह बना पा रहा है जो पंजाब का संगीत या राजस्थान का संगीत अब जगह बनाने लगा है हर जगह पे? देखिए एक बात मनीष जी, संगीत हमारा जो है, जो पहाड़ी राग हमारा, जो आज फिल्मों में भी उसका प्रयोग हो रहा है और बहुत अच्छे अच्छे गाने हमारे बन रहे हैं। राजस्थान और पंजाब से मैं हिमाचल को नहीं जोड़ पाऊंगा। कारण इसका है कि वी हैव नॉट आवर लैंग्वेज, हमारी भाषा नहीं है, व्याकरण नहीं है, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं गा पाते या ऐसा कुछ नहीं लिख पाते जिसे कंप्लीट हिमाचल सुनता हो। आपको मालूम है ऊपर की भाषा अलग है, किन्नौर की तरफ फिर अलग हो जाता है, चंबा के ट्राइबल में चले जाओ फिर अलग हो जाता है। हमारी एक भाषा ना होना ही सबसे बड़ी वजह है कि हम लोगों को इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म अभी तक मिल नहीं पाया है। लेकिन जहाँ तक कांगड़ा की बात है तो हमारी जो भाषा है ये पंजाब से बहुत मेल खाती है, क्योंकि पहले महापंजाबी था ये। तो हमारे गानों को पूरे हिंदुस्तान में लोग बड़े चाव से सुनते हैं और हिमाचली गानों में यही एक कमी रह जाती है अपर के गानों की, जो लोअर नहीं सुनता है या बाहर नहीं लोग सुन पाते, क्योंकि भाषा एक बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल है इसमें। अगर हमारी हिमाचल की एक भाषा हो तो अभी से एक व्याकरण होगा और लेखनी में भी एक ही भाषा में लिखा जाएगा तो सब लोग उसको प्यार देंगे। और आप यकीन मानिए राजस्थान और पंजाब से भी बढ़िया मेलोडियस और जो मज़ा है संगीत का वो हिमाचल में है। धीरज जी, इस बात हुई पहाड़ी संगीत की, हिमाचली संगीत की, इसके अलावा आपकी मुंबई में भी आप काफ़ी समय रहे हैं, तो वहाँ पर भी क्या कहीं प्लेटफॉर्म आपको मिला था? जी हाँ बिल्कुल मनीष जी, मेरे गुरुजी पंडित सोमदेव कश्यप जी ने मुझे संगीत की शिक्षा के लिए मुंबई भेजा, जहाँ मैंने जयपुर घराने से संगीत की विधिवत शिक्षा ली। भवदीप जयपुर वाले जी मेरे वहाँ गुरुजी रहे, उनसे मैंने सीखा और उनके माध्यम से मुझे अनुराधा जी के साथ, कविता कृष्णमूर्ति जी के साथ, जसपिंदर नरोला जी के साथ स्टेज पे गाने का मौका भी मिला। मैंने हिंदी फिल्म प्रथा का टाइटल भी गाया, जिसके हीरो हमारे स्वर्गीय इरफान खान जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो हैं। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे वो फिल्म आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसके अलावा पंजाबी सीरियल्स के कई टाइटल मैंने गाए। हिंदी सीरियल एक राजपथ आता था सहारा चैनल पर, वो मैंने गाया। तो वहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मुझे संगीत के माध्यम में मिली। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो घर के लिए एक तड़प थी कि मैं हिमाचल के लिए क्या कर पाया हूँ आज तक, क्या नहीं करूँगा। तो इत्तफाकन 2001 में नॉन स्टॉप नाटियाँ आई थी टी सीरीज़ की, 28 नॉन स्टॉप नाटियाँ। वो प्रोजेक्ट रिकॉर्ड होने के लिए मुंबई पहुँचा, टी सीरीज़ के स्टूडियो में प्रोजेक्ट पहुँचा। तो उन्होंने बोला यार हमारे पास हिमाचल से एक सिंगर, उसको बुलाओ, उसको देखेगा। तो 28 गानों में से 14 गाने मैंने गाए थे और 14 गाने हमने दूसरे कलाकारों से गवाए थे। तो उस प्रोजेक्ट के साथ साथ मेरा भी कम बैक हुआ हिमाचल में और मुझे मौका मिला कि मैं अपनी संस्कृति, अपने लोक संगीत के लिए कुछ कर पाऊँ। अगर अब बात करें जो रक्षाबंधन पे आपके गाना आया है जय भोले जी, उसका क्या रिस्पॉन्स रहा और कितना लोगों ने पसंद किया? बहुत बढ़िया जी। मैं तो दर्शकों का आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इस वक्त 2 लाख से ऊपर मेरे व्यूअर्स हैं जो इस गाने को देख चुके हैं। टी सीरीज़ का जो चैनल है भक्ति सागर, उसमें 1.5 लाख के आसपास व्यूअर्स उसको देख चुके हैं और यूट्यूब पे भी 1 लाख के आसपास मेरे व्यूअर्स उसको देख चुके हैं। मतलब इतना प्यार मुझे मेरे दर्शकों का और श्रोताओं का मिल रहा है, मैं तो तहे दिल से एक बार फिर उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। तो ये बाबा भोलेनाथ जी की कृपा है जी, उनका आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से। जी हाँ बिल्कुल, आप कह रहे थे कि मैं चाह रहा हूँ कि आप 2 लाइनें जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, इस भजन की 2 लाइनें गाऊंगा तो मेरा सौभाग्य रहेगा। हो तेरा डमरू बजया भोलिया मगन होया जग सारा, तेरा डमरू बजया भोलिया मगन होया जग सारा, तेरे डम डम डमरू ते शंकरा नचदा है जग सारा, तेरे डम डम डमरू ते शंकरा नचदा है जग सारा। ऐसा दे वरदान शंकरा तेरा ही गुण गावा, ओ ऐसा दे वरदान शंकरा तेरा ही गुण गावा, नाम तेरे दा सिमरन करके पवसागर तर जावा, मेरे भोले शंकरा तूने तार दिया जग सारा, मेरे भोले शंकरा तूने तार दिया जग सारा, तेरा डमरू बजया भोलिया मगन होया जग सारा। बहुत बढ़िया धीरज जी। तो सक्सेस कार्यक्रम में ये थे धीरज शर्मा जी, जिनके बारे में आपने जाना सुना और कुछ अच्छी बातें भी हैं संगीत को लेके जो आपने सीखा। जल्द हम मिलते हैं अगली सक्सेस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।